हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर साइंस टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिड बेस और सोल्ट्स के बारे में पूरा बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो आई होप कि आपने वो देखकर उसको सीख भी लिया होगा। इंडिकेटर्स के बारे में भी मैंने बताया था उसमें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसिड्स जो हैं मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और एसिड बेस जो है मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, इन सभी रिएक्शंस के बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पिछली वीडियो ही देखनी होगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर सॉल्ट्स। इसी बेस पर ही आपको ये रिएक्शंस समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एसिड्स या बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। तो एसिड्स की जो है या बेस की जो है, एसिड्स की मैंने रिएक्शन करवाई मेटल के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड्स की मैंने मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिला? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल लेना चाहो तो आप ले सकते हो HCl, जिंक के साथ करवा देते हैं Zn, जिंक। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो क्या आएगा? ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक मेटल की आपने किससे रिएक्शन करवाई? एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो आपको क्या मिला? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा अगर और कोई एग्जांपल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। H2SO4 प्लस जिंक, इसके अगर करवाऊंगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आपने पीछे पढ़ी भी होगी 9th क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बनेंगे? हमारे सोल्ट। ये जो है सोल्ट होते हैं, दीज आर सोल्ट्स। ठीक है, तो ये है एसिड्स की मेटल के साथ रिएक्शन होगी। दूसरी क्या है? दूसरी होगी आपकी बेस और मेटल की। बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा? तो बेस की जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा मेटल के साथ, मुझे वही क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका अगर एग्जांपल आप लेना चाहो तो NaOH, यही ले लेते हैं, जिंक की ले लेते हैं। जिंक की मैंने करवाई तो ये बनेगा Na2ZnO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज सोल्ट। ठीक है, तो बेस की मेटल के साथ करवाई तो भी हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला, और एसिड की मेटल के साथ करवाया तो मुझे वहाँ पर भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली। ये थी पहली रिएक्शन एसिड और बेस की, किसके साथ? मेटल्स के साथ। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर टेस्टिंग करनी हो कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसका कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में ही एक ये एक्टिविटी दी हुई है। जैसे मान लिया कोई बीकर आपने लिया, बीकर के अंदर आपने मेटल्स ली और कोई एसिड लिया। ठीक है, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ऊपर एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये यहाँ एक सॉल्यूशन होता है, वो सोपी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जब हाइड्रोजन गैस ऊपर आएगी तब वहाँ आपको कैंडल रखनी है। ठीक है, कैंडल जब आप रखोगे तो उस कैंडल के थ्रू आपको क्या करना है? वो जो कैंडल जल रही होगी तो वो जब रिएक्ट करेगी तो वो पॉप करेगा, बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ आवाज़ आएगी। पटाखे जैसे बजते हैं ना, छोटे छोटे, तो वैसी ही आवाज़ आएगी आपको। वहाँ से आप पता कर पाएंगे कि दिस इज़ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये तरीका है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को जानने का। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है। नेक्स्ट जो मैं करवाऊंगा
एसिड्स की एसिड्स को मैंने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, या मेटल बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जब मैंने रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिलेगा, वहाँ मुझे मिलेगा सेम सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, इसको कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करेंगे आप कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। एसिड्स मैंने लिया, जैसे HCl ही ले लिया, ठीक है। मेटल कार्बोनेट में आप ले लीजिए Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो ये आएगा मेरा NaCl प्लस वाटर H2O प्लस CO2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। तो एसिड था, आपने देखा कि ये क्या है, HCl एसिड है। फिर आपने देखा कि मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, यानी कि NaCl और H2O निकल गया और CO2 निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल जो हैं, एसिड्स जो हैं मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि CO2 की प्रेजेंस, CO2 को कैसे देखेंगे हम। अब आप देख रहे हो CO2 वहाँ से, अब उस CO2 की मैं CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक और नाम है इसका लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर के साथ मैंने इसको ऐड किया, रिएक्शन करवा दी मैंने, ठीक है। जब ये रिएक्शन करवाऊंगा तो ये क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। क्या होगा इस रिएक्शन से, मैं ये बताता हूँ आपको। जब आपने लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर जो है ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस कलरलेस सॉल्यूशन को जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको ये CaCO3 ये मिला, ये मिल्की होता है, ठीक है। जैसे ये मिल्की हो जाएगा आप समझ जाना कि ये क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है। और बता देता हूँ, अब ये बन गया ना, अब आपने इसके अंदर और एक्सेस में क्या डाल दिया, CO2 डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कर रहा हूँ CaCO3 प्लस H2O, और मैंने इसके साथ और CO2 डाल दी, ठीक है। तो जब मैंने रिएक्शन करवाई तो मेरा बनेगा ये CaHCO3 की होल ट्वाइस। क्या होगा, ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये मिल्की बन गया था, ठीक है, मिल्की बन गया, वाटर निकल गया, मैंने फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में इसमें डाल दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये थी एसिड्स की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, वहाँ हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ बेसिस की किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ,
बेसिस की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेस जो हैं मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, यानी कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिस जो हैं मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, इसी वजह से हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है मेरी वो है एक एसिड और एक बेस, एक एसिड और एक बेस। एसिड प्लस बेस, ये आपको पता है ये क्या बनेगा, बड़ी ही कॉमन सी बात है और सभी को शायद पता होगी। एसिड और बेस जब मिलेंगे तो हमें मिलेगा सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब एसिड और बेस सोल्ट और वाटर बनाएंगे। इसका बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है HCl प्लस NaOH। ये हमें क्या देंगे, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये क्या देंगे, NaCl। NaCl क्या है, सोल्ट है और H2O वाटर है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का एक नाम है पर्टिकुलर, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सिंपली क्या बोलना है, व्हेन an acid reacts with a base and form salt and water, then the reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड को हम एक बेस से रिएक्ट करवा देंगे तो वो हमें क्या देगा, सोल्ट और वाटर। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये सोल्ट बना ना, एसिड और बेस, जो ये सोल्ट है ये भी 3 टाइप्स का होता है। एक एसिडिक सोल्ट, एक बेसिक सोल्ट और एक न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है, एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, ये एसिडिक सोल्ट कब बनते हैं, बेसिक कब बनते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें क्या करना है, एसिड्स की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है, एसिड्स की मेटल ऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा उसमें, एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इस रिएक्शन को भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए आप इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब बात करता हूँ क्या देगा, तो इसमें तो सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें क्या देती थी, सोल्ट और वाटर, तो वही ये देगा, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या देगा, सोल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल की बात करूं तो HCl को मैंने कोई भी मेटल ऑक्साइड है जैसे Na2O ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O।
ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि एसिड्स आपने चेक किया, यहाँ एसिड्स है, आपने चेक किया यहाँ मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या बनाएगा, ऑफ कोर्स ये सोल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बेस की है, ऐसे लिख लो, नॉन मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये मैं पहले लिख रहा हूँ, इसकी मैंने बेस के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, ये भी एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और जो एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं उनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें नो डाउट क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर। अब नॉन मेटल ऑक्साइड इज CO2। ठीक है, बेस ले लेता हूँ NaOH। ठीक है, तो क्या सोल्ट बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये सोल्ट है, ये वाटर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी ये रिएक्शन होगी जो सोल्ट और वाटर नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस से, ये भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इतना करने के बाद नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ, ये रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं, एक बची है, उसका भी मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले जो है कुछ इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं वो, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, एसिड्स और बेस में एसिड्स जो होते हैं H+ आयंस देते हैं और जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं। यानी कि एसिड्स जो हैं वो H+ आयन देंगे और बेस जो हैं OH नेगेटिव आयंस देंगे। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अभी जो रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ ये उसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एसिड्स को वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपको क्या मिलेगा वहाँ आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। और वहीं बेस का करवा दोगे, बेस प्लस वाटर, तो वो डिकम्पोज हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। एग्जांपल देखता हूँ, जैसे एसिड्स का मैंने एग्जांपल लिया, HCl प्लस वाटर, सॉरी HCl प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा, H3O+ और क्लोरीन अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो जब एसिड्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो H3O+ बनाएगा और क्लोरीन अलग निकल गया उसमें, ये बनाएगा ही बनाएगा H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। इसके बाद जब बेस की बात करूं तो NaOH अगर आप लोगे, इसकी H2O की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, Na अलग निकल जाएगा और OH नेगेटिव अलग निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस अलग निकल जाते हैं। तो ये थी आपकी रिएक्शंस, एसिड्स और वाटर की हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, बेस और वाटर की डिकम्पोज होके OH नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, तो दीज आर योर रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को बड़े ध्यान से समझें, और फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ संपर्क करें। थैंक यू सो मच।